are in the rural Bali. This is pretty wild. Hello guys, once again another vlog. अभी मैं बाली में हूँ और सेमनियाक एक बाली का एरिया है सिटी सेंटर के पास. पीछे आप बैकग्राउंड में समंदर भी देख सकते हैं. अलोफ्ट एक होटल है, उसके ऊपर हूँ. वीकेंड पे आया हुआ था यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेके, और कल मैंने प्लान किया हुआ है एक मोटरसाइकिल ट्रिप इंडोनेशिया में. पहले मैंने जब मोटरसाइकिल ट्रिप किया था तो वो जकार्ता के अंदर था, और अब बाली के अंदर मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ और व्लॉग भी बनाया है मैंने पहले. अगर आपने देखना है तो ऊपर आइकॉन आ जाएगा इसका. बट दिस टाइम आई वांटेड टू डू अ मोटरसाइकिल ट्रिप. स्कूबा डाइविंग भी की है, सिटी को एक्सप्लोर भी किया है, बट मोटरसाइकिल पे राइड नहीं की. तो a friend of mine in Jakarta has hooked me up with one of his friend and I got a bike on a sweet deal. It's a KTM Adventure 390. कल हमने निकलना है सुबह सुबह और डिफरेंट स्पॉट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं. उन सारों को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे. ऑर्डर्ड अ बर्गर एज़ वेल. यहाँ बैठ के आराम से खूबसूरत से ये व्यूज़ और बर्गर को एंजॉय करें. अस्सलाम वालेकुम. सफ़र का आगाज़ हो चुका है नाजरीन. So it's around 8:30. We left our hotel going to our first point, which is a remote beach, and I have Duke 390. I'm going to do a review of it later on, but अभी शहर के अंदर से निकल रहे हैं. फर्स्ट टाइम इस बाइक को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा इसको सेट करने में अपने हाथ के ऊपर. हमेशा जब भी मैं निकलता हूँ तो एक नई बाइक होती है मेरे पास, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. अभी आई होप आपको व्यूज़ वगैरह सही आ रहे हो. माउंट के साथ मैंने सेटिंग की है थोड़ी सी. निम्बल बाइक है, लाइट वेट है, एंड इट्स अ टूरिंग बाइक. नॉट बैड, बट आगे जिस तरह से चलते जाते हैं तो फिर आपको शहर से निकल के और बताते हैं. अंधाधुंध ट्रैफिक बिल्कुल शहर के अंदर. स्कूटर्स ही स्कूटर्स. एंड टुडे इज़ सैटरडे. वेयर आर दीज पीपल गोइंग? नो वीकेंड फॉर देम. Probably still trying to figure out how to maneuver this bike. I think it's much easier to ride because it's 390cc. The last bike that I rode was in California. हल्का सा उसका व्लॉग भी बनाया हुआ है मैंने, ज़रूर देखें. That was MT-07 650cc, और तब मैंने हाफ फेस हेलमेट लिया था और माउंट करना भूल गया था GoPro, तो मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर सका. बट दिस टाइम आई मेड श्योर कि यार मैं अपनी जर्नी को प्रॉपरली रिकॉर्ड करूँ. तो जर्नी रिकॉर्ड हो रही है. स्टिल शहर के अंदर से जा रहे हैं. अभी तक आउटर सिटी एरियाज़ में नहीं पहुँचे, बट ट्रैफिक काफ़ी कम हो गई है. दिस इज़ बेसिकली Jan 2025 व्लॉग. तो मुझे आइडिया नहीं मैं कब अपलोड करूँगा, बिकॉज आई एम यूजुअली बिज़ी. तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने फुटेज से निकाल के चीज़ें लगाता रहता हूँ. बट जैन इज़ बेसिकली रेनी सीज़न, और कल फ्राइडे था. यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी. तो जब मैंने इन बॉयज़ को रीच आउट किया एक अपने फ्रेंड के थ्रू जो जकार्ता में होता है, तो मैंने ये पूछा था इन लोगों से कि यार रेनी सीज़न है तो इज़ इट गुड टू गो फॉर अ राइड? एंड दे लाइक या डोंट वरी अबाउट इट, वी विल ब्रिंग यू अ रेन कोट और देख लेंगे. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो. क्योंकि नई जगह होती है ना, तो आपको थोड़ा सा होता है कि यार किस तरह से सेटिंग करेंगे अपनी, और बाइक के साथ तो वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. बहुत सिग्नल्स हैं यार. सो फॉर टुडेज़ ट्रैवल प्लान वी हैव अ बीच, वी हैव अ वाटरफॉल. लंच के लिए एक रेस्टोरेंट विद व्यूज़, and the final destination is somewhere near Mount Belur, which is a volcanic mountain.
काफ़ी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं बाली के अंदर. डस इट हैव अ वेरी डाइवर्स इकोसिस्टम, माउंटेन्स, ओशन, राइस फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे. आगे होपफुली हमें नज़र भी आएंगी. मोस्टली आपको यहाँ पे हिंदू कल्चर के लोग नज़र आएंगे, बट अकॉर्डिंग टू माई कन्वर्सेशन विद द लोकल्स, their religion is a bit different than the religion that is primarily practiced in India. But a lot of temples. Actually, I think there are around 20,000 temples in Bali. Yeah, इसलिए इसको Island of Gods भी कहते हैं. थोड़ा सिटी से बाहर आ गए. आप क्रॉप फील्ड्स देख रहे हैं और काइंड ऑफ लाइक अ सिंगल रोड, वन वे स्ट्रीट. द एरिया जहाँ से मैं निकला हूँ, सेमनियाक, वो भी बीच के पास है. मोर लाइक अ पार्टी प्लेस. फिर उलुवातू एक एरिया है दैट इज़ लाइक अ बिट ऑन द हाई साइड. मतलब वहाँ से आपको बीच के, समंदर के बहुत खूबसूरत व्यूज़ आएंगे. और अभी जो है हम लोग बाली के साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं. ये जो हमने सारे स्टॉप्स करने हैं, तो गूगल पे जब हम लोगों ने इसको देखा था तो अराउंड इट वाज लाइक 4 hours ट्रिप. बट ऑब्वियसली आप रुकते रुकाते भी जा रहे होते हैं और फिर ट्रैफिक का भी एक सीन होता है और फिर वापस भी आना है. सो मोर लेस शाम हो जाएगी वापस आते. प्रॉपर माउंट लेना है यार मैंने, ताकि जो है मेरा व्यू वगैरह भी जो है ना सही रहे. दो के रेनी सीज़न है और लोकल्स मुझे बता रहे थे कि टूरिस्ट कम होता है इस टाइम. बट जहाँ मैं होटल पे ठहरा हुआ हूँ, ऑस्ट्रेलिया से इतने सारे लोग आए हुए हैं और काफ़ी टूरिस्टी स्पॉट है. सामने खूबसूरत सा व्यू माउंटेन्स का. और आई थिंक वी आर लाइक 20 minutes away from our first destination. Open rice fields, amazing views. We are in the rural Bali. डाइवर्सिटी चेक करें. राइस फील्ड्स, ओशन, फिर पीछे एक और आइलैंड बाली का ही पार्ट है. मच डीपर on a very small single road. जी पूरी रोड ट्रक ने ले ली. क्या बात है. touring bike and the gravel, broken roads. I think we are at our first stop. Oh, nice. What is this beach called? Soka. Soka. And black rocks. This is the first stop. They call it Soka Beach. Black sand, and this is because of the volcanic activity, but right on the ocean. आपका भाई खड़ा हुआ है. शुक्र है बारिश नहीं हो रही. देखा है आपने काफ़ी जगह के ऊपर अप हिल डाउन हिल. On to the next stop. It
इंडोनेशिया के बारे में अगर कुछ और बताऊं इंटरेस्टिंग तो वो ये है कि यहाँ पे 17,000 आइलैंड्स हैं. सो मैसिव, अराउंड 280-300 मिलियन पॉपुलेशन, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. पाकिस्तान इज़ फिफ्थ 250 मिलियन के साथ. वेरी डाइवर्स. लॉट ऑफ एरियाज़ हैव किंगडम्स बट डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो के किंगडम्स ऑपरेट करते हैं बट आई थिंक फाइनल से इज़ विद प्रेसिडेंट. एंड वेरी वेलकमिंग नेशन. I mean biggest Muslim population on the country. I've been to Jakarta, been to Bali. खलूस के साथ लोग मिलते हैं, हेल्प करते हैं, फ्रेंडली हैं, which is really nice. अगर पाकिस्तान से इस एरिया को कनेक्ट करें तो एबटाबाद का एरिया मुझे याद आता है. जहाँ पे यहाँ सिंगल रोड्स हैं, ट्रैफिक है. मैंने एक ट्रिप किया था सुजुकी 150 सीसी के ऊपर, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद टू मुंजा अब्टाबाद लेक. तो रिमाइंड्स मी ऑफ अब्टाबाद एरिया. देखिए ना, गाड़ियाँ आ रही हैं. 3-4 बस वाले बॉयज़ ने जो है सुपर कट कराए हैं इस साइड पे आके. सो इफ़ यू कम हेयर यू प्लान टू राइड अ मोटरसाइकिल, बी केयरफुल. वे डिफरेंट दैन एनीवेयर इन द वेस्ट. वेरी इंटरेस्टिंग. टेस्टिंग हो गई है भाई मेरी पूरी राइडिंग की. यहाँ पे पतली पतली पगडंडियों के ऊपर आप बाइक चला दें. पहुँच गए दूसरी लोकेशन के ऊपर. दिस इज़ द बाइक KTM 390. Nice one. This is the treacherous road from where we came. Can you introduce yourself? I'm Adim, yes, I'm just a tour guide here. Yeah. Tour guide and also works at the airport, yeah? Yeah, I work over there. This is the waterfall and this is the other friend. Hi, What's your name, brother? it's Sunny. Sani. Yeah. Sani is 21. He's Yeah. studying. Too young. And this bro is 26. Myself, I'm 43-year-old man doing these crazy things. Let's go, guys. Tea. Or cold one? Cold coffee. Coffee, iced coffee? Yeah. यहाँ से कॉफ़ी, थोड़ा सा पानी और नीचे चल के व्यूज़ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं. A bit slippery, थोड़ी सी वॉक है वाटरफॉल तक. सो दिस इज़ अ हिडन जेम. लोकल्स को पता है, टूरिस्ट आपको यहाँ नहीं नज़र आएंगे. और लोकल्स के साथ ट्रैवल करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको वो जगह देखने को मिलती हैं जो इतनी पॉपुलेटेड नहीं होती और ज़्यादा मेरा ख्याल है खूबसूरत भी होती हैं. Here we are. This is a 50-meter waterfall, Timbu Sapan. 1.5 hour ride from main Bali city. गाड़ी पे हैं तो आपको थोड़ा दूर पार्क करनी पड़ेगी. बाइक पे ऑलमोस्ट इस वाटरफॉल के करीब आ जाएँ और उसके बाद 2-3 मिनट की स्टेयर से नीचे वॉक है एंड यू हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू. वाटर इज़ प्रिटी फ्रेश एंड कोल्ड. रिफ़्रेश हो गए हैं, रीसेट हो गए हैं भाई. बहुत गर्मी लगी हुई थी पिछले स्टॉप के ऊपर और इन्होंने मुझे बताया सिर्फ लोकल्स को ही बाकी में पता है इस जगह का. यहाँ आना भी बड़ा मुश्किल है. आपने देखा ट्रैक काफ़ी चैलेंजिंग है. पानी आपको मड़की नज़र आ रहा होगा बट मड़की इसलिए है कि कल बारिश हुई है, वरना बकौल इनके इट्स वेरी ब्लू. और ये पीछे सारा जंगल है. सो फुल वाइल्ड माहौल ब्रॉस्की. अब कॉफ़ी पीते हैं और फिर आई थिंक यू हैव अ प्लान फॉर लंच समवेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉप और फिर वही ट्रिकी रोड. So next stop is Kintamani. It's a small city, 2 to 3 hours away depending upon how you ride. So चलते हैं. रेस्टोरेंट पे रुके हैं और ये बाली का खूबसूरत व्यू. ओशन, ग्रीनरी,
This is the restaurant. We will order. लंच स्टॉप हो गया है किंतामानी की तरफ. प्रॉब्ली बीच में रुकें डिपेंडिंग अपॉन फ्यूल, और कोई ऐसा स्पॉट आता है जिसको हम कैप्चर करें. बट इट्स लाइक अ 2 to 3 hours ride and so far it is going great. The weather has been kind to us although rainy season, but अभी तक बारिश हमें मिली नहीं है. Few off-road tracks a bit tricky, but always helps to amp up your motorcycle skill. ये देखें open area. On the main road. जितने भी चौक हैं वहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टैचूज़ वगैरह लगे हुए हैं. सुबह जब निकले हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश था. अब नॉर्मल है मेरा ख़्याल है बाली के हिसाब से. और अगर इसका कंपैरिजन जकार्ता से करें तो भूल जाएं. जकार्ता में गाड़ी में 10 मिनट का फासला, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आराम से. यूजुअली जब मैं वहाँ होता हूँ तो ग्रैब जो यहाँ की एक राइड हेलिंग ऐप है उसकी बाइक यूज़ करता हूँ. गाड़ी पे तो कोई सीन नहीं है. किंतामानी की तरफ रवां दवा छोटी जो रोड्स थी, छोटे छोटे शहर, गांव कह लें, वहाँ से निकल के इनकी मेन रोड के ऊपर आ गए और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं आगे. सो फार फ्यूल की सिचुएशन भी गुड है. माइलेज अच्छा करती है ये फुल टैंकी के ऊपर, अराउंड 400 समथिंग किलोमीटर. हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज आई सॉ इट ऑन यूट्यूब यस्टरडे. यार किस तरह की बाइक मैं राइड कर रहा हूँ, ज़रा देख तो लें. To buy a bike in Malaysia, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आप 3 महीने से ज़्यादा ना गाड़ी ना मोटरसाइकिल चला सकते, तो आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है. बट कन्वर्जन इन प्रोसेस है. बट उसके बाद आई नीड टू यूज़ इट फॉर 2 years. आई कैन ओनली गेट 250cc बाइक. तो आजकल मैं वो देख रहा हूँ कि कौन सी बाइक 250 की रेंज में मुझे सूट करेगी. लेट्स सी. धूप चली गई है, थोड़ा क्लाउडी हो गया है जैसे जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं. मौसम भी ठंडा हो गया है. अच्छी वाइब. 1.5 घंटे से राइड हो रही है भाई. हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई है. सो द रेन इज़ हेयर. एंड आगे आप देखें काफ़ी ऊपर क्लाउडी होता जा रहा है. एंड राइट नाउ इट्स 3:30 and now it's pouring like I guessed it. So this trip has gone to a next adventure level. This is pretty wild. We might need to change our destination or wait it out. I don't think we can wait it out because I see clouds everywhere and high point पे जा रहे हैं हम basically. The green is so green and the blue is not so blue. किंतामानी straight बारिश से निकल आए हैं. बड़ा रोड.
किंतामानी के बोर्ड्स आना शुरू हो गए हैं। वी हैव रीच्ड किंतामानी अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम लोग किंतामानी पहुंच चुके हैं। ये एक मार्ट पे रुके हैं। ये सिटी है। लोकल बॉयज़ कह रहे हैं काफ़ी ठंडा है, लेकिन मुझे तो नॉर्मल लग रहा है। ये बाइक पार्क कर दी है। ये रेनकोट मैंने पहना हुआ था। ब्रॉट अ टॉवल दिस टाइम। स्लोली एंड स्टेडीली आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। ये देखें गीला है, अभी बारिश नहीं हो रही, शायद वापसी के ऊपर हो। ये मेरी दूसरी बैटरी है, इट्स ऑलमोस्ट डेड। इसके बाद मैं फिर एक और बैटरी लगाऊंगा। हमने माउंटेन का व्यू लेना था, लेकिन ये आप फॉग की वजह से देखें कि हमें शायद ना ही मिले। सो 8 बजे निकले हैं, 4 साढ़े 4 बजे हम किंतामानी पहुंच चुके हैं, सेवरल स्टॉप्स करते हुए। सो गॉट लिटिल व्यूज़ ऑफ माउंट बतूर। देखें हार्ले बॉयज़ आए हुए हैं यहाँ पे। ऑफ वी गो। फॉगी है, बट जब नहीं होगा क्या व्यूज़ होंगे। बेहतरीन बॉस। ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, प्रॉपर ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। नॉट जस्ट कॉफ़ी, ऑल काइंड्स ऑफ फूड, और फिर इतने प्यारे आपके बैकग्राउंड के अंदर व्यूज़ और लाइव म्यूज़िक। बेटर व्यूज़, क्लाउड्स क्लियर हो गए हैं और पीछे आप माउंट बतौर देख सकते हैं, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी। नाउ बैक टू बाली। थैंक यू। अब थोड़ा ज़्यादा चिली हो गया है, अंधेरा होने लगा है ना। इट्स ऑलमोस्ट 6। बट अ ब्यूटीफुल राइड and I'll come here again to explore more because Bali is too big, man. One day ride is not a way to go. Let's see, but you have to start somewhere. अब सिटी में पहुंचते पहुंचते मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। Going back, same route. It's getting dark. थोड़ी देर में रात हो जाएगी और सफ़र हमारा चलता रहेगा। मोर लेस सिंगल रोड। बैटरीज भी GoPro की ऑलमोस्ट डेड। सामने खूबसूरत फॉग, विजिबिलिटी कम, हल्की हल्की बारिश। रात का टाइम हो गया है, ठीक ठाक ट्रैफिक, बारिश बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी बारिश। मैंने GoPro उतार के जो है बैग में रख दिया कि वाटरप्रूफ तो है, लेकिन कितना वाटरप्रूफ है वो मुझे मालूम नहीं। और फिर काफ़ी जगह के ऊपर पानी ठीक ठाक ठहरा हुआ था। कराची की यादें ताज़ा हो गई। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। यस, तो उस तरह का सीन था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वाई आई डू दिस, राइट? आई मीन राइडिंग इन अ प्रॉपर बारिश वगैरह इज़ फाइन, बट इस तरह की सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आप
बस थके हुए हैं पिछले 8 घंटे से, और बीच में ट्रैफिक, बीच में ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, यू नो ऑल ऑफ दैट. Why do you do this? I think I do it because I want to go into discomfort at some time, you know, get out of your comfort zone. And whenever I go back, I feel more confident, more strong, emotions checked, everything put in place. So we have to go to Denpasar and it's straight ahead. बारिश आ जा रही है. Sometimes it becomes really heavy, other times it's light, but the roads are not dry, they are slippery. Riding in Bali in night on a KTM Duke, and never thought this day will ever occur, like in never actually, but it did. I'm blessed, lucky, alhamdulillah. Okay, this area is pretty dry. यहाँ पे बारिश नहीं हुई, या हुई है तो काफ़ी टाइम हो गया, and it has started raining again. अभी हल्की है, यू नो, ड्रिजल, बूंदाबांदी, बट यू नेवर नो सर, यू नेवर नो. और इस बाइक को हमने ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया है. मतलब मास्टर तो आप किसी भी चीज़ को 100% नहीं कर सकते, बट व्हेन आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग अराउंड 8, तब से अब तक काफ़ी फ़र्क पड़ गया है. more confidence to handle this. और फिर different terrains के अंदर, और weather change होता रहा है throughout, तो good scene. Loft होटल पहुंच गए हैं. What time is it? 8:30, almost 12 hours. So ये थी बाली की राइड नाज़रीन. उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें.